हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। अधिगम अक्षमता जो कि सीटेट एग्जाम में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर साल पेपर में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें हम पहले अधिगम अक्षमता क्या होता है और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। देखेंगे कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अधिगम अक्षमता अधिगम अक्षमता क्या होता है? सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को ही अधिगम अक्षमता कहते हैं। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वह अगर कोई चीज करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं या उनकी योग्यता में कोई चीज की कमी होती है तो उसे ही अक्षमता कहते हैं। इसमें पहला दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे पढ़ने में काफ़ी कठिनाई महसूस करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है LUX, लक्ष्य लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे इसको लक्ष्य न पढ़कर लुक्स पढ़ रहे हैं तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर सा को वाज पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब लिखा कुछ और होता है लेकिन बच्चे उसको कुछ और ही पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। डिसग्राफिया की बात करें तो इसमें जैसे कि ग्राफ के साउंड आ रहा है तो ग्राफ पे क्या होता है कि लिखा जाता है, तो इससे याद रख सकते हैं कि ग्राफ पर लिखा जाता है। और इसमें डिसग्राफिया में लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, बच्चे लिख नहीं पाते हैं ठीक से, तो आप ग्राफ से याद कर सकते हैं कि यह लिखने से संबंधित कठिनाई बताता है। डिसकैलकुलिया क्या है? इसमें कैलकुलेटर की साउंड आ रही है तो आप इसको कैलकुलेटर से याद कर सकते हैं। डिसकैलकुलिया इसमें क्या होता है कि गणितीय गणनाएं करने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चे ठीक से जो गणितीय गणनाएं हैं वह नहीं कर पाते हैं, तो आप कैलकुलेशन से याद कर सकते हैं डिसकैलकुलिया। इसमें गणितीय गणनाएं करने से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है डिसमॉर्फिया। इसमें देखेंगे तो मोर की साउंड आ रही है तो यह भ्रम वाली स्थिति है। जैसे कि बच्चे किसी मोर को देखते हैं और वह उस मोर को मुर्गा समझ लेते हैं या फिर कुछ और ही समझ लेते हैं, तो इस प्रकार से बच्चे को क्या होता है? भ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा? डिसमॉर्फिया होगा। अगला है डिसफेजिया। इसमें देखें डिसफेजिया, फेजिया फंसने की साउंड आ रही है तो बच्चे जब ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बच्चे अगर बात कर रहे हैं और वो फंस के अपने बात को कह रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसफेजिया। बोलने से डिसफेजिया का क्या होता है? या बोलने से संबंधित विकार होता है। अगला दिया गया है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। इसमें जो बच्चे हैं वह ठीक से गति नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन बार बार बॉल उसके हाथ से छूट जा रही है तो वो वहाँ पर क्या होगा? डिस्प्रैक्सिया होगा। डिस्प्रैक्सिया में शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। अगला दिया गया है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया में क्या होता है? इसमें या तनाव से संबंधित होता है। इसमें जो बच्चा होता है वह तनाव से ग्रसित होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। इसमें देखो, इसमें कह रहा है संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है, अर्थात बच्चे को
गणना करने में दिक्कत हो रही है। तभी मैंने बताया कि जो गणना करने से संबंधित क्या होता है, डिस्कैलकुलिया। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणितीय अक्षमता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो एक जो बच्चा है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर, इन सब में अंतर कर ही नहीं पा रहा है। सा को वाज समझ रहा है, वाज को सा समझ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर समझ रहा है और अनक्लियर को न्यूक्लियर समझ रहा है। तो वह बच्चा जो है किस चीज से ग्रसित है? इसमें इसके दो आंसर हो सकते थे, या तो वह पढ़ने सा को वाज पढ़ रहा होगा, या तो वह सा को वाज लिख रहा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम इसका आंसर लगाएंगे। इसमें तो सिर्फ डिसलेक्सिया दिया गया है, अर्थात जो बच्चा है वह सा को वाज पढ़ रहा है, ना कि लिख रहा है। यदि इसमें डिस्ग्राफिया भी होता तो उसका आंसर वो भी हो सकता था। जैसा कि सिर्फ डिसलेक्सिया दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या फिर डिसलेक्सिया? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, वह गतिक कौशलों में असमर्थ होते हैं। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वह ठीक से गति नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्फेजिया में बोलने से संबंधित विकार होता है, डिस्कैलकुलिया में क्या होता है कि गणितीय गणनाएं करने से संबंधित जो समस्याएं आती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया का, डिस्कैलकुलिया का, डिसलेक्सिया का या फिर डिस्प्रेक्सिया का? इसमें विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी आ रही है, अर्थात जो बच्चा है वह लिखने में असमर्थ है। तो जो लिखना होता है वह किससे संबंधित होता है? ग्राफ, डिस्ग्राफिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वो छात्र जिन्हें है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अर्थात जो बच्चा है वह पढ़ने में असमर्थ है। तो जो पढ़ना होता है वह किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया से संबंधित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डिसलेक्सिया। तो दोस्तों यह छोटा सा वीडियो था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।